Hi everyone, welcome back to the new video. If we place an ice cube in a water taken in a beaker, it floats over water. This means that the density of ice is less than that of water. But how? ऐसा कैसे होता है? So this can be explained with the help of intermolecular hydrogen bonding. तो इसका रीज़न जानने से पहले आपको वाटर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2O, इसमें ऑक्सीजन यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है और दो हाइड्रोजन यहाँ पर 104.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेता है। जिससे कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं आता लेकिन पार्शियल आता है। और ऑक्सीजन के खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको पता है वाटर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेक्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल होगा जिस पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है H पॉजिटिव के साथ। तो ऐसे ही ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन वाटर में ऐसी बॉन्डिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर, आपको पता है वाटर में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आप एक दूसरे पे बहुत फास्ट मूव करते रहते हैं और उनको मतलब वो बॉन्डिंग करने का उनको टाइम नहीं मिलता, जिससे उनके बीच में कोई स्पेस वेकेंट नहीं बचता और वो आपस में ऐसे ही मूविंग करते रहते हैं विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही हम वाटर को ठंडा करते जाते हैं, आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, वो स्टेबल होते जाते हैं। और अगर जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होंगे, तो उनमें जो है वो फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे स्टेबल हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे वो एक हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस दिख रहे होंगे। तो उन्हीं वेकेंट स्पेसेस की वजह से जो बर्फ़ का वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाता है, और जिससे उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और वो डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए जो है वो बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। So that's the reason why ice floats over water and the density of ice is less than that of water. मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।